गाइस रॉयल नंबर के बाद पहला स्मैकडाउन उतना तहलका मचेगा मैंने सोचा भी नहीं था। आपको पता है कोडी रोड ने रॉयल नंबर मैच जीत लिया है और अब कहीं ना कहीं चैलेंज कर सकता है सेथ फ्रीकिन रोलिंस को या फिर ब्लड लाइन के रोमन रेंज को। लेकिन गाइस जो आज स्मैकडाउन पर रोमन रेंज को कहीं ना कहीं धमकी देने आए थे कोडी रोड, तो गाइस कुछ उल्टा ही हुआ मामला जब एंट्री हुई रॉक की और कहीं ना कहीं धमकी देने लगे रॉक, वो भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट के लिए, वो भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, वो भी पूरी तरीके से रोमन रेंज को, मतलब पूरे के पूरे ब्लड लाइन को। और गाइस आपको बता देना चाहता हूँ जिस तरीके से लोगन पॉल बनाम केविन ओवंस मैच था वो भी रॉयल नंबर के उस मेन इवेंट में, तो गाइस आपको पता है कहीं ना कहीं ऑस्टिन थ्योरी ने पूरी तरीके से पंच देकर मदद करी थी, लेकिन गाइस केविन ओवंस ने उसका फायदा उठाया था और पूरी तरह से कहीं ना कहीं डिस्क्वालिफिकेशन हो गया था मैच। और गाइस एक चीज और बता देना चाहता हूँ जिस तरीके से बॉबी लैस्ली की फाइट हो रही है वो भी कैरिन क्रॉस के साथ, तो गाइस आज जिस तरीके से स्मैकडाउन पर तहलका मचा और गाइस हमें हिटरो की वो टीममेट भी दिखी जिस दौरान कहीं ना कहीं खत्म करने आई थी स्कारलेट को। और गाइस जिस तरीके से बेली ने चूज कर लिया वो भी पूरी तरीके से इयो स्काई को, वो भी डैमेज कंट्रोल में जिस तरीके से फूट चल रही है, तो गाइस कुछ ज्यादा तहलका मचने वाला रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। और गाइस आपको बता दूं आज काफी बड़ी बड़ी बातें की गई रेसलमेनिया के मेन इवेंट के लिए, वो भी स्मैकडाउन पर। और गाइस अब बात कर लेता हूं मैं लोगन पॉल के बारे में। तो गाइस लोगन पॉल इवेंट में कहीं ना कहीं जीत तो हासिल कर ली है और कहीं ना कहीं खिल्ली उड़ाने आ गए थे इस बार स्मैकडाउन पे। तो गाइस काफी अच्छी खासी एंट्री के दौरान कहीं ना कहीं बात करते हैं वो भी पूरी के पूरे WWE एरिना के साथ। तो वो बोलते हैं कि जिस तरीके से मैंने चैंपियनशिप हासिल कर ली और कहीं ना कहीं खत्म कर दिया केविन ओवंस को, और कहीं ना कहीं पूरी तरह से केविन ओवंस ने मुझे हुक भी कर दिया था, लेकिन गाइस केविन ओवंस की किस्मत में पूरी तरह से वो चैंपियनशिप नहीं थी और मैं आज तुम्हारे सामने वो चैंपियनशिप दे के खड़ा हूँ। और गाइस कहीं ना कहीं उतने में एंट्री होते हैं केविन ओवंस की, और केविन ओवंस का बिल्कुल साफ कहना होता है कि कहीं ना कहीं तुम जीत तो गई यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप, लेकिन तुम काफी टाइम तक वो चैंपियनशिप अपने पास नहीं रख पाओगे क्योंकि फिर से कहीं ना कहीं एक चैलेंजर आ रहा है उस रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। लेकिन गाइस लोगन पॉल का बिल्कुल साफ मना होता है केविन ओवंस को, वो बोलते हैं कि नहीं अब तुम्हें रीमैच नहीं मिलेगा, और केविन ओवंस का बिल्कुल साफ कहना होता है कि अगर मैं नहीं आया तो कोई ना कोई तो छीन ही लेगा उस चैंपियनशिप को। और गाइस इतने में कहीं ना कहीं एंट्री होती है अच्छी खासी ऑस्टिन थ्योरी की, और एक मैच के दौरान कहीं ना कहीं केविन ओवंस पूरी तरह से जीत भी जाते हैं ऑस्टिन थ्योरी से, अच्छा खासा डैमेज देते हैं जिस दौरान कहीं ना कहीं ग्रेसन वॉलर भी इंटरफेयर करते हैं लोगन पॉल भी, लेकिन गाइस जीत होती है हाथ में पूरी तरह से केविन ओवंस। और गाइस एक चीज और बता देना चाहता हूँ जिस तरीके से बॉबी लैस्ली की राइवलरी चल रही है कैरिन क्रॉस के साथ, तो गाइस आज मैच था लेकिन गाइस एंट्री के दौरान ही कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे को खत्म कर रहे होते हैं। बॉबी लैस्ली खत्म कर रहे होते हैं कैरिन क्रॉस को, और कहीं ना कहीं पूरी तरह से एओपी को खत्म कर रहे होते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट के मेंबर एंजेलो डॉकिन और मोंटेस फोर्ड। लेकिन गाइस स्कारलेट कहीं ना कहीं मदद करती है पूरी तरह से कैरिन क्रॉस की, और अच्छा खासा कहीं ना कहीं बॉबी लैस्ली की तरफ से भी आती है एक टीममेट और पूरी तरह से खत्म कर देते हैं स्कारलेट को, मिलता है एक अच्छा खासा किक और पूरी तरह से खत्म हो जाता है पूरा का पूरा एओपी और पूरी तरह से कैरिन क्रॉस। और गाइस अब आगे बात करूं तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल के बारे में। डैमेज कंट्रोल की बेली पूरी तरह से कहीं ना कहीं चैलेंज कर चुकी है इयो स्काई को, जिस तरीके से काफी टाइम से अनबन चल रही थी डैमेज कंट्रोल के बेली बनाम इयो स्काई में, क्योंकि आपको पता है डैमेज कंट्रोल की इयो स्काई पसंद नहीं कर रही काबुकी वॉरियर की वजह से, वो भी बेली को। और गाइस जब उसी दौरान WWE रिंग में बता रही थी बेली की वो फाइट करने वाली है किससे, वो भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, तो अच्छी खासी हमला कर देते काबुकी वॉरियर। लेकिन गाइस बेली पूरी तरीके से रोड लेके आती है और अच्छा खासा मजा चखा देती है पूरी तरीके से काबुकी वॉरियर्स को। लेकिन गाइस एक अच्छा खासा ताकत का जलवा भी मिलता है पूरी तरह से इयो स्काई को, जिस दौरान कहीं ना कहीं इयो स्काई भी चैंपियनशिप के साथ हमला करने की कोशिश करते हैं वो भी बेली के ऊपर। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कर देना सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।